MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दोस्तों, हिंदी की एक बड़ी मशहूर कहावत है, आपने जरूर सुनी होगी, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मतलब आप समझ गए होंगे कि जो गलती हो गई है उसे फिर क्यों दोहराना, क्यों वही गलती दोबारा करना, क्यों फिर से मुंह जलाना। लेकिन गर्म दूध से मुंह जलाने के बाद अगर कोई खौला खौला कर पिए, ये दूध को खौला खौला कर पिए, तो वो कौन है? आप उसको क्या कहेंगे? दोस्तों, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि वो कांग्रेस है। जी हां, वो कांग्रेस है। आप पूछेंगे कि भाई राम, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती कोई कैसे कर सकता है? इतनी बार कैसे दोहरा सकता है? और अगर कर रहा है तो कांग्रेस के सिवाय वो कौन हो सकता है? ये तस्वीर जरा देखिए। प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस ने जब जब अपशब्द कहे, ये इतिहास है, ये ज्यादा दूर की बात नहीं है। जब जब प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे गए, परिणाम अच्छा नहीं रहा, जमानतें जब्त हो गई। लेकिन वो कांग्रेस ही क्या जो गलती करके संभल जाए। कभी कहा गया खून का सौदागर, कभी किसी ने चोर कहा, कभी कोई नीच आदमी कहने पर उतर आया है? ये कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं वो बदलते रहे, शब्द बदलते रहे, लेकिन उनके मायने अंदर से क्या थे ये इसमें आपको नजर आएगा। कोई औरंगजेब बताता है, कोई रावण बताता है। और ये सब कुछ कहने वाली कांग्रेस पिछले कुछ सालों से ये समझ गई है कि वो मोदी से ऐसे तो नहीं जीत सकते। इसलिए एक तरफ वो वोट चोरी का जो नैरेटिव है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, ऐसा नैरेटिव बना रहे हैं, देश के चुनाव आयुक्तों को नाम ले लेकर धमका रहे हैं, और दूसरी तरफ मोदी की कब्र खोदने के नारे लगाए जा रहे हैं। ये जरा देखिए, ये नारा नया नहीं है, इसकी एक पुरानी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। नई मैंने दिखाई है, ये थोड़ी सी पुरानी है, साल था 2023। और ये जो नारा है वो एक तरह से स्लोगन इन लोगों ने बना लिया कि हम बहाने बनाएंगे, बार बार बनाएंगे, लेकिन नारा वही लगाएंगे, नारा वही पुराना लगाएंगे। ये देखिए पुरानी तस्वीरें, इस बार जो नारा लगाया गया ये 2023 में ये लोग आजमा चुके हैं, और इसके बाद इसके परिणाम भी सामने आ चुके हैं। ये जरा देखिए, मैं सुनाना चाहता हूं आपको, ये 2023 में भी लगाया गया, और ये मामला इस बार बीजेपी ने बड़ी जोरदार तरीके से उठाया। आज सुबह जब संसद के दोनों सदनों में प्रोसीडिंग शुरू हुई, कार्यवाही शुरू हुई, तो ये सवाल दोनों सदनों में उठकर आए, क्या प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा? लोकसभा में किरण रिजिजू थे, राज्यसभा में जेपी नड्डा थे, उन्होंने यही सवाल पूछा, और जवाब में क्या हुआ? केवल शोर हंगामा, शोर और हंगामा। माफी मांगनी चाहिए, और इसके बाद सदन की जो कार्यवाही है उसको स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के नेताओं से जब सदन के बाहर यह सवाल पूछा गया कि भाई ये क्या है, ये इस तरह का बयान क्यों देते हैं आप लोग, उनकी सफाई थी कि हमने मंच से कोई ऐसा बयान नहीं दिया है, मंच से कोई बयान नहीं दिया गया, भीड़ में किसी ने बोल दिया होगा, यह भीड़ में बोला गया। क्या यह भीड़ में बोला गया? क्या यह भीड़ में कहा गया? नहीं, यह भीड़ में नहीं कहा गया। जयपुर शहर की महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने यह बयान दिया, बयान बाद में दिया, पहले अपना नाम बताया, पद बताया, नाम मंजू लता मीणा। उनकी तस्वीर जरा दिखाइए। इन्होंने सबसे पहले यह बताया कि मेरा नाम यह है, मेरा पद यह है,
अब आलोचना और इसके बाद आप सुनिए, फिर वो कहेंगे कब्र खुद। करने का हमारा काम है, सच्चाई को और कमाल क्या है? सामने लाने का, जनता के सामने लाने कमाल ये है कि अब तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, चाहिए जनता के सामने। और कार्रवाई तो दूर की बात, मोदी के लिए तो मैंने ये कहा था भाई, ये जो मंजू मीणा है आज नहीं तो ये अब भी अपने बयान पर कायम है, बार बार बयान दे रही है। अलग अलग न्यूज एजेंसियों को इन्होंने बात करते हुए कहा है कि ये जो कहा है उस पर कायम है। सामने लाने का। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? आज ही राहुल जी ने तो सच्चाई सामने मतलब ये है कि ये एक एजेंडा है और एजेंडे के तहत ये बात कही गई। ये कहा था भाई मोदी कभी कांग्रेस के मंच से आपको याद होगा, अभी बिहार का चुनाव, प्रधानमंत्री की मां को गाली दी जाती है। कभी राहुल गांधी एक कैंपेन चलाते हैं, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, जवाब दिया जाता है कि मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। लालू यादव कभी कहते हैं कि इनका कोई परिवार ही नहीं है, ये बिना परिवार वाले हैं। जवाब में एक कैंपेन खड़ा होता है, मैं मोदी का परिवार। बहुत सारे ट्विटर हैंडल, एक्स हैंडल बदल गए थे उस वक्त। अब सवाल यह है कि ये कैसी मोहब्बत की दुकान है भाई? ये कैसी मोहब्बत की दुकान है जहां केवल नफरत और नफरत का सामान ही है, नफरत ही नफरत बेची जा रही है, और जहां से मौत की कामना की जा रही है, जहां से गालियों की किस्तें निकाली जा रही हैं। ये किस तरह की दुकान है? और पिछली बार जब यह कब्र खोदने वाली बात कही गई थी, तब मुझे याद है प्रधानमंत्री ने दो बातें कही थी। पहली, उन्होंने जो बात कही कि वो बोलते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और जनता यह कहती है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा। और दूसरा, उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि ये अगर नारे भी चुनते हैं तो उसमें भी तुष्टीकरण करते हैं। यह प्रधानमंत्री ने कहा था। उन्होंने कहा था कि न तो जीते जी और न मरने के बाद ये मोदी को गाड़ नहीं पाएंगे भाई, ये मोदी को नहीं गाड़ सकते। और ये कैसा नारा है, ये कैसी कामना है? मैं प्रधानमंत्री को थोड़ी देर के लिए अलग, इससे अलग भी रख दूं, हटा दूं प्रधानमंत्री को, तब भी ये कोई नारा कैसे लगा सकता है कि तेरी कब्र खुदेगी, भले उसमें मोदी शामिल ना हो? ये कैसा नारा है? ये कोई कैसे लगा सकता है किसी के लिए भी? दर्शकों, हम सनातन संस्कृति के लोग हैं। हमारे यहां कहा जाता है कि इस संसार में कोई परमानेंट नहीं है। एक भजन बड़ा पॉपुलर है, गाया जाता है, यह निर्गुण भजन है। उसके बोल हैं कि राष्ट्रपति हो, कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। जो आया है सो जाना है, यह तो तय है। अगर धरती पे आए हो तो जाओगे, कोई अमर नहीं है। यह कड़वा है लेकिन सच है। लेकिन हम उस विचार को जीने वाले लोग हैं जो हमने गीता से सीखा है। और गीता हमें क्या सिखाती है? नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। भाई, हमारी जो आत्मा है ना, इसको कोई पानी गीला नहीं कर सकता, कोई हवा सुखा नहीं सकती, किसी शस्त्र से यह छेदी नहीं जा सकती। हमारी आत्मा अजर है, अमर है। यह शरीर, यह काया जो है, यह नश्वर है, आत्मा अमर है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक नेताओं को गीता भेंट करते हैं, गीता देते हैं, जो मोदी सनातन के लिए जीते हैं, सनातन को जीते हैं, कल्पना कीजिए आप, उनकी कब्र खोदने के नारे लगाए जा रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। दोस्तों, यह खामोशी अच्छी नहीं है, यह परंपरा अच्छी नहीं है। इसके जो चुनावी परिणाम है, जो होंगे सो होंगे। यह जीतना हारना चलता रहेगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा। लेकिन यह भाषा, यह तेवर, यह गुरूर, यह घमंड, क्या यह स्वीकार्य हो सकता है? क्या यह स्वीकार किया जा सकता है? दोस्तों, एक अंतिम बात कहना चाहता हूं कि राजनीति बड़े सब्र का काम है। यहां कब्र का कोई काम नहीं है। यह सब्र का काम है, यह धैर्य का काम है, यह अधीरता का काम नहीं है। और इसलिए आज सवाल यह है कि क्या मोदी को गाली देकर क्या कांग्रेस अपनी राजनीतिक कब्र खोद रही है? सवाल यह है कि अब बार बार जो हारे हैं, तो क्या अब कब्र के सहारे चले जाएंगे, इतने नीचे घुस जाएंगे? और क्या मुद्दों की कंगाली है? क्या मुद्दों की कंगाली है तो सबसे अच्छा ऑप्शन मोदी को गाली है। इन्हीं सवालों के आसपास करूंगा चर्चा की शुरुआत, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं।
ये नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी का कमर खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए। सरकार खुद सेशन को डिस्टर्ब कर रही है। किसने कहा ये सब? हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है, कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है। अब कांग्रेस भद्दी गालियां देने पे उतर आई तो कब्र उनका जनता ने खोद दिया, राजनीतिक कब्र। अब तो वो कब्र में पार्टी ही जाने वाली। दिस इज टोटली है बेसरस ड्रामा दे आर क्रिएटेड टुडे। अपने लोगों को खड़ा करके बुलवा देते हैं और फिर बाद में शोर मचाते हैं। कांग्रेस के मंच से कोई बात नहीं कही गई। तो पब्लिक रैली में आप किसी के की दुहाइयां दे रहे हैं, माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगे कांग्रेस? आप माफी मांगोगे? आपके नेताओं ने कितनी गालियां दी हमें? मेरी कब्र खोदने की धमकी दे देंगे, मेरे खिलाफ साजिश रचेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ राधिका खेड़ा हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। मलोक नागर जी मेरे साथ हैं, महासचिव हैं आरएलडी के। मेरे साथ संदीप त्रिपाठी हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। फराज किदवई हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। संजय सरकार नेता टीएमसी के इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन संदीप त्रिपाठी, सबसे पहले आपके पास आते हुए आप क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि आपके वरिष्ठ नेताओं को तो पता ही नहीं है कि किसने क्या कह दिया, कौन सा नेता क्या कह के चला गया, पता ही नहीं। पूरे सोशल मीडिया पे ये बाइट ट्रेंड कर रही है। कौन है, क्या है, पद क्या है, ये पूरा देश जान रहा है। लेकिन आपको लगता है कि बेखबर हो जाने से हर चीज का सॉल्यूशन निकल सकता है? क्यों बार बार वही गलतियां दोहराते हैं जिनके अच्छे परिणाम आप लोगों को नहीं मिले? अब राम मोहन जी, बड़ी विडंबना है इस देश में। अब कोई गाली अपने आप को दिला के चुनाव जीत जाएगा तो 100 बार गाली खा लेगा सर। मतलब सारे मुद्दे अगर खत्म हो जाए तो अपने ही लोगों को भेज के गाली दिलवा लेगा, वीडियो बनवा लेगा। तो ये बिहार में कहां का चुनाव है? अभी कहाँ का चुनाव है संदीप त्रिपाठी? सुनिए ना, कल वोटिंग है किसी की? बंगाल का आप सुन ही नहीं रहे। आप कल कहीं वोटिंग है क्या? परसों वोटिंग है? चोरी इतना बड़ा मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने ड्रामेबाजी नहीं तो परसों वोटिंग है क्या? ये बताइए। आप कह रहे हैं कि अपने आप को वोट डलवा लेंगे। लॉजिक पे तो बात कीजिए ना। हुआ ना सर? नहीं, मैं तथ्यों और तर्कों पे बात कर रहा हूँ। मेरे सिर्फ 2 सवाल है सर। बिहार में मोदी जी की माँ को गाली दी गई, उनके अनुसार वो उसके साथ क्या हुआ, आप उसकी अब चर्चा क्यों नहीं करते? वो जेल कब जाएगा? आज भी वो जेल में नहीं है, वो क्यों बाहर है? जो मुख्य आरोपी जिसकी आप बात कर रहे थे, आज भी वो जेल नहीं गया। कब तक ड्रामेबाजी करिएगा, वोट चोरी करिएगा, डकैती डालिएगा और इस तरीके के अपने लोगों को भेजकर अपने ही नेता को गाली दिलाकर वीडियो बनाकर देश के माहौल को खराब करिएगा और मुद्दे को डाइवर्ट करिएगा। संदीप त्रिपाठी के मंजू लता मीणा, ये मंजू लता मीणा जिनकी मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, जिनकी मैं बात सुना रहा था, ये मंजू लता मीणा अगर ये भाजपाई हैं तो अब तक आपकी पार्टी में क्यों है? क्या भाजपाई लोगों को आपने रखा हुआ है? आपने कहा अपने लोगों को भेज के गाली दिलवाई। ये आपकी जयपुर शहर कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, ये उन्होंने ही बताया। वो बता रही है ना। किसने हटाया उनको? नहीं है अध्यक्ष। किसने हटाया उनको? आपने हटाया। आप जेल में डालने की बात कर रहे हैं। हमारी वेबसाइट पर जाकर देख लीजिए, उनका नाम नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक बात क्या कह रहे हैं? हमारी वेबसाइट पर जाकर देख लीजिए, महिला अध्यक्ष में उनका नाम नहीं है। कौन है फिर बताइए? पहली कौन है? आपने हटाया? सुनिए सर, आपकी पार्टी को लेकर गलत क्लेम कर रहे हैं, आपने एफआईआर ली। हम क्यों लेंगे सर? गाली आप खाइएगा, एफआईआर हम कराएं। आप एफआईआर क्यों नहीं कराते हो? आप क्यों जेल नहीं भेजते हो? सिर्फ वोट चाहिए, माहौल चाहिए, सिर्फ माहौल चाहिए। आप लोग ये चुनिंदा स्लोगन बार बार बोलेंगे। उस फ्लाइट के पास तो कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता थे 2023 में, जहां पे ये बात कही गई। वहां किसी नेता ने खड़े होकर नहीं कहा कि ये नारे मत लगाओ भाई। राम जी, हाँ जी। पहली चीज आप पवन खेड़ा जी मीडिया के हमारे हेड हैं, उन्होंने स्पष्ट एक बयान जारी किया कि हम किसी के भी द्वारा इस तरीके की भाषा का किसी के लिए समर्थन नहीं करते हैं। ये हमने बिहार में भी किया, यहां भी किया, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष भरे मंच पे मां बहन की गाली दी जाती है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है मुझे बताइए। भाजपा के कम से कम 50 नेता को एक नाम बता दूंगा, यहां तक कि हमारा वो चौथी पास वो गुजराती पंडा सीधे आके हमारे नेता को गाली देता है, जर्सी गाय कहता है, क्या बात कर रहे हैं, विदेशी बछड़ा कहता है। ये मौत के सौदागर किसने शुरू किया? ये मौत के सौदागर किसने शुरू किया? राधिका खेड़ा इस पर रिस्पॉन्ड करेंगी, लेकिन मेरी बात का जब तक कोई उत्तर आप नहीं देंगे, मुझे लगता है कि ये जितनी भी आप खामखा की गर्मी खा रहे हैं अभी, ये बेवजह है। आपने कोई कार्रवाई नहीं की, आपने कोई कार्रवाई नहीं की, बचने का सिर्फ मंजू मीणा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, और इसका मतलब है कि ये प्रश्रय पार्टी की लीडरशिप दे रही है, ये प्रश्रय पार्टी की लीडरशिप दे रही है, ये एकदम स्पष्ट है, ये एकदम साफ है। कार्रवाई अगर आप नहीं करेंगे, कार्रवाई किसी ने की, पहले प्रदेश यूनिट ने की, पहले है कौन, पहले ये तो निकल कर आए, मैं आके कह दूं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाऊंगा। अच्छा, जब तक पार्टी मुझे अब राधिका खेड़ा कोई नहीं, राधिका खेड़ा जी कोई नहीं भाई, इनकी रैली में आते हैं, इनकी रैली में आते हैं, क्लेम करते हैं। बिहार कोई नहीं सर, क्या हुआ मैं पूछता हूं, राधिका खेड़ा रिस्पॉन्ड कीजिए। कैसी घटना में इस तरीके का आते हैं, टूल किट इस्तेमाल करते हैं, वोट लेते हैं, माहौल बनाते हैं, उसके बाद कहानी खत्म। क्यों भाई? ठीक है, राधिका खेड़ा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको, प्लीज सुन लीजिए आप। सभी को जय श्री राम। राम जी, हमारे देश का संविधान की से चर्चा संविधान जिसे राहुल गांधी स्वयं लहराते हुए फिरते हैं, आप प्लीज इनको म्यूट कर दीजिए, मैं इनके बीच में नहीं बोली थी। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल बाबा अपने हाथ में देश का संविधान लहराते हुए घूमते हैं, उनकी बहन भी वही करती है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हाईकमांड भी वही करती हैं। तो देश का हमारा संविधान हमें क्या सिखाता है, आप प्लीज इनको कंट्रोल करिए। हमारे देश का संविधान हमें मर्यादा सिखाता है, हमारे देश का संविधान हमें भाषा की सीमा सिखाता है, और हमारा देश का संविधान विरोध और अपशब्द के बीच में अंतर सिखाता है। संदीप त्रिपाठी, ये कंटिन्यूअस कमेंट्री करेंगे तो कोई डिबेट हो पाएगी? मुझे लगता है सिर्फ इन्हीं को बोलने का मन है। अभी अगर 10 सेकंड नहीं बोलने देंगे आप किसी प्रवक्ता को, तो क्या जवाब देंगे उसका, और क्या आप सुनेंगे? तो पॉपकॉर्न की तरह खुद के अपनी कुर्सी से। छोटा सा सवाल, बिहार में क्या हुआ है, दुनिया भर की आप जो है रावण कहानी क्यों बना रहे हैं भाई? आप प्लीज इनको फिर मेरे को पूरा 2.5 मिनट दीजिएगा, इसके बाद या तो आप इनको म्यूट कर दीजिए। संदीप त्रिपाठी, एक बात सुनिए, आप यहाँ गुजरात से लेके विश्व भर की कहानी सुना चुके हैं, कम से कम 30 सेकंड तो देंगे, कम से कम 30 सेकंड तो देंगे कि नहीं देंगे? और ये बताता है कि ये मोहब्बत की दुकान नहीं है, अराजकता की दुकान है। भाई क्यों अराजकता मेरी डिबेट में कर रहे हैं आप? प्लीज मत कीजिए। अगर कोई 2-4 मिनट बोल ले फिर समझ में आता है कि आपको किसी चीज पे इंटरप्शन करना है। राधिका जी बोलिए। धन्यवाद। मैं फिर से बताती हूँ, हमारा देश का संविधान जिसे स्वयं राहुल बाबा, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और हाईकमांड सोनिया गांधी जी फिराती फिरती है हर जगह, ये देश का संविधान है, हम संविधान के रक्षक हैं, हमने संविधान बनाया है। वही संविधान हमें भाषा की मर्यादा सिखाता है, हमें भाषा की सीमा सिखाता है, और वही संविधान हमें अपशब्द और विरोध के बीच में अंतर सिखाता है। अब राहुल बाबा एक मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, वो मोहब्बत की दुकान जो जमीन पर नफरत बेचती है, गालियां बेचती है, हिंसा की भाषा सिखाती है, और ये लगातार हो रहा है। यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता ने पवन खेड़ा साहब का नाम लिया, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और कहा हम इसकी निंदा करते हैं। अरे पवन खेड़ा साहब जब अरेस्ट हो रहे थे तो उन्हीं के लिए पूरी की पूरी कांग्रेस का कुंभा, बड़े बड़े नेता केसी वेणुगोपाल से लेकर रणदीप सुरजेवाला जी हो, सुप्रिया शिनेट हो, सबके सब इंडिगो के प्लेन के बाहर बैठ के मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, वो पूरे विश्व ने नजारा देखा था। तो पवन खेड़ा आके आज यहां पर एक नया ड्रामा करने की कोशिश ना करे, जब अपने लिए वो मोदी तेरी कब्र खुदेगी नारे गिनवा रहे थे। अब वापस आते हैं, आप देखिए बात सिर्फ कब्र खुदेगी तक नहीं है, पनौती, हिटलर, औरंगजेब, जहरीला सांप, गधा, ये लगातार होता आ रहा है। इनके प्रवक्ता कह रहे थे वो आदमी आज भी बाहर है, उसे जेल क्यों नहीं भेजा? भैया, देश की बिहार की जनता ने अपनी से एक वोट की चोट से सबको जेल ही भेज दिया। आप लोगों को राजनीतिक जेल में हैं आप लोग, राजनीतिक बेरोजगार कर दिया है। लगातार आप इस देश के प्रधानमंत्री, मेरे देश के प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। राहुल गांधी सपना देखते हैं
कि वो उस कुर्सी पर बैठेंगे और उस कुर्सी पर बैठे हुए इंसान को सुबह शाम गाली देते हैं। जो उनकी जयपुर की महिला कांग्रेस की अध्यक्षा है, जयपुर रूरल की, बात यहीं खत्म नहीं हुई। उस औरत का वीडियो स्वयं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने व्हाट्सएप के स्टोरी पर शेयर किया। हर जगह जगह सारे कांग्रेसियों ने वो वीडियो शेयर किए। वो अकेली नहीं है जिसने कहा मोदी तेरी कब्र खुदेगी। भाई बैनर लिए अलग अलग जिला कांग्रेस, अलग अलग फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कांग्रेस, वो बार बार नारा और रामलीला मैदान में खड़े होके दे रहे थे। क्या किसी पे कोई कार्यवाही हुई? क्या आज तक हुई? कभी नहीं हुई। और पवन खेड़ा तो स्वयं मोदी जी के पिताजी तक पहुंच चुके हैं। आपको देश की जनता से इतनी नफरत हो गई है कि अब आप वो निकाल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बार बार गाली देके। जी, मतलब देखिए ना कितनी ठीक है, जहर, कितनी गंदगी उनकी मानसिकता में। अब मैं फराज किदवई को इसमें इन कराना चाहता हूं, फिर संदीप त्रिपाठी अपनी बात कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास भी चलूंगा, लेकिन पहले फराज किदवई, बहुत सामान्य बात है, और सामान्य बात है कि शिष्टाचार राजनीति का सबसे बहुमूल्य गहना है। और इस शिष्टाचार की इसके ये क्या है कि धज्जियां तो पहले ही उड़ाई जा चुकी हैं, लेकिन क्या इसको वाकई कब्र में डालने की कोशिश की जा रही है? और बार बार ये दोहराव होगा और फिर आप कहेंगे कि नहीं हमारा तो कोई संबंध ही नहीं किसी से, हमारा तो कोई संबंध ही नहीं। क्या ये चलेगा? एक इसका मॉडल आरजेडी ने देखा है और वो खुद मान रहे हैं उनके नेता कि भाई जिन लोगों ने हमारे नाम पे गलत गाने बनाए, अखिलेश जी ने भी इस बात को एड्रेस किया कि जिन लोगों ने हमारे नाम पे गलत गाने बनाए उन पे हम कार्रवाई करेंगे। मतलब आप समझ रहे हैं कि आप शब्दों का क्या मायना होता है और जनता उनको कैसे लेती है। इसके बावजूद इतनी बड़ी पार्टी बार बार उसी गलती को दोहरा रही है। फराज किदवई, आप क्या कहेंगे? देखिए राम जी, किसी भी तरह की हेट स्पीच या किसी भी तरह की गाली गलौज को हम कभी इंडोर्स ना करते थे, ना कर रहे हैं और ना करेंगे। हमारी पार्टी का बिल्कुल क्लियर कट स्टैंड है कि चाहे राम जी की माता जी हो या मेरी माता जी हो या राधिका जी की माता जी हो, सबकी माता जी पूजनीय हैं। और पिताजी हो, फैमिली हो, किसी को भी मतलब गाली गलौज तो मतलब वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ इट। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं राम जी, कि क्या सुरेंद्र राजपूत जी की पूज्य माता जी की कोई वो है कि नहीं है, डिग्निटी उनकी है कि नहीं है, यह तय करना पड़ेगा। क्योंकि जब टीवी चैनल पर उनकी पूज्य माता जी के लिए, सुरेंद्र राजपूत की जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनकी पूज्य माता जी के लिए इतने गंदा शब्द, जो कि मैं टीवी पे तो छोड़िए अपने दोस्तों के साथ नहीं बोल सकता हूं, उससे जब नवाजा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ एक्शन लेती है? मैं ये जानना चाहता हूं। अगर किसी चीज का होता हो, मेरी बात सुनिए, मैं आपने चूंकि पूछा इसलिए थोड़ा सा इसमें ऐड कर रहा हूं, आप ही बोलिएगा। आपने चूंकि पूछा इसलिए मैं कह रहा हूं कि 200% इसकी निंदा होनी चाहिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया था, जिसका आप रेफरेंस कर रहे हैं। हालांकि वो दूसरे टीवी चैनल की बात है, हम लोग ऐसा करते नहीं, लेकिन सुन लीजिए, लेकिन आपको ये रेफरेंस भी देखने पड़ेंगे कि सुरेंद्र राजपूत, चूंकि आप नाम ले रहे हैं, कि उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया और कितनी बार किया, किस किस के लिए किया। मैं किसी का समर्थन नहीं हूं, एक भी अपशब्द का समर्थन नहीं करता, लेकिन फराज किदवई, केवल एक रेफरेंस एक संदर्भ में नहीं हो सकता। जी जी बताइए। जी 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 देखिए, अब आपने क्योंकि ये कहा राम जी के सुरेंद्र राजपूत जी का आपने जिक्र किया कि उन्होंने भी शायद कभी किसी को गाली दी या क्या है, ये आइडियोलॉजी सावरकर की है। ये 6 ग्लोरियस इपोक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री के 5th एपोक में आप पढ़िएगा, उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ था ये कि जब वो राजे महाराजाओं का, मुगलों और उनका क्या नाम है, नवाबों का जिक्र था, तो उनका ये कहना इस किताब में लिखा हुआ है। टाइम लग जाएगा वरना मैं पेज नंबर भी दिखा देता, कि बलात्कार का बदला बलात्कार। तो राम जी, आपसे नहीं एक्सपेक्टेड है ये कि आप कहेंगे कि क्योंकि सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा था तो उनकी मां को इतना गंदा शब्द बोला जाएगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, आप आगे बढ़ते हैं। मेरी छोटी बहन है राधिका, इन्होंने अभी बहुत अच्छी बात की और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं इसके लिए कि देश का संविधान जो है वो हमको मर्यादा सिखाता है। लेकिन ये मर्यादा सिर्फ ऑपोजिशन के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी है जो टीवी पर आकर के बोल के कटुआ बोल के गए हैं कल, जो टीवी पर आकर के पता नहीं क्या क्या सब बोलते हैं, और ये कोई नहीं बोलता है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं। अब मैं एक चीज और बोलूंगा, उसके बाद में मैं अपनी बात आप चाहिएगा खत्म कर देंगे। लॉ कमीशन की 267वीं रिपोर्ट में हेट स्पीच को डिफाइन किया गया है कि हेट स्पीच क्या होती है। उसके हिसाब से हेट स्पीच को मुख्य रूप से रेस
एथेंटिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस बिलीफ, और ये तमाम चीजें उसमें ली गई हैं। अब ह्यूमन राइट्स वॉच की आप रिपोर्ट पढ़िएगा राम जी। उस रिपोर्ट के हिसाब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान जो 173 भाषण दिए, उसमें से करीब 110 जो है वो हेट स्पीच थी। उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? और एक द हिंदू में 26 फरवरी को एक खबर छपी थी, उसके हिसाब से जो टोटल हेट स्पीच के केसेस होते हैं वो 75% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं और भारतीय जनता पार्टी शासित से होते हैं। अब मेरा एक सवाल और है, उसके बाद में आप मेरे पास चले जाइएगा। क्या नीलेश राणे जब ये बोलते हैं कि मस्जिद के अंदर घुस घुस के मारेंगे, ये हेट स्पीच के अंदर आता है कि नहीं आता है? जी। कपिल मिश्रा जी को तो हाईकोर्ट ने बोला ना कि उन्होंने वोट को साधने के लिए हेट्रेड फैलाई। ये मैं तो बोल नहीं रहा हूं। अब देखिए फराज किदवई भाई, आप जिस तरफ राधिका आपको रिस्पॉन्ड करना चाहती हैं, मैंने आपकी देखिए पूरी बात सुनी, बहुत सब्र के साथ सुनी। मैंने इसलिए कहा कि राजनीति बड़ा सीरियस काम है, सब्र का काम है, ये कब्र का काम नहीं है। राधिका आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन अगर आप इस डिबेट को इस तरफ ले जाएंगे कि आजम खान ने किसके लिए क्या कहा है ना, अगर आप नीतीश राणे ने किसके लिए क्या कहा, ओवैसी ने किसके लिए क्या कहा, वो हेट स्पीच, कम्युनल स्पीच, उसका दायरा अलग है। और आप किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए ये उम्मीद करें कि उसकी कब्र खोदने वाले हैं या कब्र खोद देंगे, ये दूसरे मायने में लिया जाना चाहिए। मुझे लगता है राधिका आपको रिस्पॉन्ड कर रही है। प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर आम जनता से अलग है क्या? नहीं, आम जनता से अलग नहीं है, लेकिन किसी को मारने के लिए कि हम तुमको मार डालेंगे, कब्र में डाल देंगे, क्या बात ये आप पॉलिटिकल स्पीच को जोड़ रहे हैं उससे। आप किसी की पॉलिटिकल स्पीच को इस बात से जोड़ रहे हैं कि हम आपको कब्र में खोदकर गाड़ देंगे हैं? आप मोदी का धर्म बदल देंगे क्या? अच्छा सुनिए, अब हर आदमी को एक दिन मरना है, मरने के बाद हिंदू की तो चिता जलती है ना भाई। आप कब्र में खोद के गाड़ देंगे और आप बता रहे हैं कि ये कम्युनलिटी नहीं है, आप बता रहे हैं हेट स्पीच इसको अलग नहीं देखें। आतंकवादी की बहन है, हाँ या ना? क्या सोफिया कुरैशी आतंकवादी की बहन है, हाँ या ना? राम जी हाँ या ना? सोफिया कुरैशी अरे किसने कहा भाई? और किसने कहा उसकी मजम्मत किसने नहीं की? आप क्या बात कर रहे हैं? हाँ या ना? आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं तो हमारे देश के किसी फौजी को, सोफिया कुरैशी तो फिर भी अधिकारी है, हमारे देश के किसी फौजी को कोई नेता अपशब्द कहे, ये मंच ना तो खामोश रहा है ना खामोश रहेगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को कब्र में डालने की बात करोगे और डिफेंड करने के लिए सोफिया कुरैशी को लाओगे? देश के प्रधानमंत्री को कब्र में डालने की बात करोगे और डिफेंड करने के लिए सोफिया कुरैशी को लाओगे? रिजेक्ट करता हूं ऐसी सोच को। मुझे बताइए कौन सी सोच, और ये एग्रेशन कहां जाता है? ये समझ में नहीं आता क्या आपको? वो सोच या आपको समझ में नहीं आता? आप देश के प्रधानमंत्री को कब्र में डालना चाहते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री का धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री का धर्म बदलना चाहते हैं फराज किदवई, और आप रेफरेंस में सोफिया कुरैशी को लेकर आ रहे हैं। किसने नहीं बोला विजय शाह के खिलाफ? किसने नहीं बोला विजय शाह के खिलाफ? और कौन नहीं बोलेगा? मैं फिर बोलता हूं एक बार, जो भी देश के एक सैनिक के बारे में अपशब्द कहेगा वो इस मंच से क्रिटिसाइज किया जाएगा, लेकिन फराज किदवई नहीं बोल सकते। बोलो आजम खान के खिलाफ, बोलो आजम खान के खिलाफ, फराज किदवई बोलिए आजम खान के खिलाफ, बोलो आजम खान के खिलाफ। मैं नहीं जाना चाहता था इस डिबेट में, मैं नहीं लेके आना चाहता था ये डिबेट। बोलो आजम खान के खिलाफ। वो क्या देखना चाहते थे? वो जयाप्रदा का क्या देखना चाहते थे? वो जयाप्रदा की किस चीज पे टिप्पणी कर रहे थे? बोलिए, एक शब्द नहीं बोलोगे, एक शब्द नहीं बोलोगे। जयाप्रदा किसी की बहन नहीं है, जयाप्रदा किसी की बहन नहीं है, जयाप्रदा किसी की बहन नहीं है। इधर उधर मत जाइए फराज किदवई। बोलिए आजम खान के खिलाफ एक लाइन, बोलिए आजम खान के खिलाफ एक लाइन। मैं बोल रहा हूं विजय शाह ने जो बोला वो गलत बोला, अब बोलिए आजम खान जो बोले वो सही बोले कि गलत बोले? विजय शाह जी को क्यों नहीं हटाया? अरे मैं पूछ रहा हूं, आजम खान को हटा दिया समाजवादी पार्टी ने, आजम खान को हटा दिया समाजवादी पार्टी ने। और जवाब दीजिए मुझे, जयाप्रदा का क्या देखना चाहते थे? क्या देखना चाहते थे जयाप्रदा का? बताइए फराज किदवई, अरे बताइए फराज किदवई, आप बताएंगे? ये मॉरलिटी का लेक्चर यहां बैठ के देंगे? जयाप्रदा किसी की मां नहीं है, जयाप्रदा किसी की बहन नहीं है, जयाप्रदा इस देश की बहन नहीं है, और आप यहां बैठ के ये दुहाइयां मत दीजिए चलेगा नहीं है कि हम इसके खिलाफ हैं, हम उसके खिलाफ हैं। आप अपनी पार्टी के साथ हैं, अपने पार्टी के साथ रहिए भाई, नहीं चलेगा। अपनी पार्टी के साथ रहिए। मलूक नागर को इन कराना चाहता हूं, मलूक नागर। भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज किया जाएगा, ये नहीं चलेगा। अरे भाई मैंने बोला ना, नहीं चलेगा। मैंने बोला कि आजम खान के खिलाफ एक लाइन बोल के बताओ। बोलो, मैं बयान कोट कर रहा हूँ, बोलो फराज किदवई। इतनी नैतिकता के लेक्चर वहां अच्छे लगते हैं जो सही बोलता है। जी जी, राम मोहन बोलो, राम मोहन। अरे बोल दिया ना भाई, विजय शाह के खिलाफ 100 बार बोलूंगा। जो भी सोफिया कुरैशी के लिए गलत बोलेगा मैं बोलूंगा। आप बोलो कि ये, अरे बोलो फराज किदवई,
भाई? बोलो राम मोहन। क्या देखना चाहते थे भाई? क्या देखना चाहते थे? किस जगह झांकना चाहते थे आजम खान? और यहां बैठ के उनको डिफेंस कर रहे हो, यहां बैठ के डिफेंड कर रहे हो। हिम्मत है, हिम्मत है, हाँ मेरी हिम्मत है, मैं बोलता हूं और डंके की चोट पर बोलता हूं। ये फराज किदवई बोल के दिखाएं आज आजम खान के खिलाफ। एक लाइन नहीं बोली जाएगी, एक लाइन नहीं, एक लाइन नहीं बोलोगे। मुझे मालूम है कि दुखती नब्ज पकड़ ली है, दुखती नब्ज पकड़ ली फराज किदवई की। आप नहीं हिलेंगे, आप नहीं हिलेंगे। मलूक नागर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मलूक नागर और राधिका खेड़ा। पत्रकारिता करिए। अरे क्या पत्रकारिता, मैंने पूछा ना। इनको राम जी एक बहुत इनको रोक दो यार प्लीज, 10-20 सेकंड दीजिएगा मुझे, फिर आप बोल लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी, राधिका खेड़ा रिस्पॉन्ड करें। मलूक जी 1 सेकंड बस आ रहा हूं, बस 20 सेकंड दे दीजिए मुझे जी, बस 20 सेकंड। एक झूठ के ऊपर से पर्दा मुझे उठाना है और मैं उम्मीद करती हूँ इस आदमी की आप माइक म्यूट रखेंगे। इन्होंने यहाँ पे सावरकर जी पे झूठे आरोप लगाए और हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ने की कोशिश करी। जिस किताब का इन्होंने हवाला दिया और कहा बलात्कार के बदले बलात्कार, ना सावरकर फराज किदवई प्लीज कंट्रोल करिए, प्लीज इनको कंट्रोल करिए। मैं ऐसे बदतमीजों के साथ उनके इस लेवल पे नहीं गिर सकती। ना सावरकर जी ने कभी उसको नीति बताया, ना उसका समर्थन किया। जिस किताब, प्लीज इनको कंट्रोल करिए, ये तरीका नहीं है। मेरे को ये देखिए क्या कर रहे हैं, किसको लेकर आए हैं आप? एक मिनट क्या कर रहे हैं आप राम जी? इस आदमी को ऑफर करिए। अंग्रेजी आती क्या कर रहे हैं ये किस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? औरत से कहिए पढ़े, ये किस तरीके की भाषा इस्तेमाल हो रही है आपकी शो पे? काइंडली कंट्रोल दिस मैडमैन जी, मुझे दो। Kindly control this madman. He does not have control over his language and his tongue. Please mute him. एक मिनट, सारे लोग अपने दायरे में बात करें, सारे लोग अपने दायरे में बात करें। कोई इतना ज्यादा असहिष्णु मत हो जाइए एक दूसरे के लिए। सबकी बात सुनिए, सबकी बात सुनिए। कोई नाराजगी की बात नहीं है किसी से, फैक्ट्स की बात है। ओके बोलिए। कंट्रोल करिए। अरे भाई कोई किसी से अब शब्द नहीं बोलेगा, फैक्ट्स पे बात करेगा। तथ्य दीजिए अपने अपने। राधिका जी जल्दी, एक दूसरे के खिलाफ नहीं, फैक्ट्स पे बात करेंगे प्लीज। फराज किदवई थोड़ी देर रुक जाइए, मलूक नागर की बारी थी। वैसे मैं कह रहा हूं राधिका जी जल्दी बताइए अपना पॉइंट क्या है जी। अंग्रेजी ना आती हो तो समझ लेना इसको। जब ये आदमी झूठ बोल रहा था सावरकर जी के लिए, मैंने बीच में एक बार नहीं टोका। काइंडली इनको म्यूट करिए, क्योंकि देश की जनता को ये सच पता होना जरूरी है कि समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता किस तरीके से हिस्ट्री को तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रहा है। सावरकर जी ने ना कभी बलात्कार के बदले बलात्कार को नीति बताया, ना इसका समर्थन किया। जिस किताब का इन्होंने हवाला दिया है उसमें युद्धकालीन परिस्थितियों को संबंध में लिखा गया है, जहां आक्रमण और संघर्ष की क्रूर व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई है, ना कि समाज या कानून के लिए कोई सिद्धांत दिए गए हैं। तो ये झूठ बोलना, इंग्लिश भी मुझे आती है, हिंदी भी आती है और आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूं, तो ये मत करिए कि आप बार बार देश की। ठीक है, पॉइंट आ गया। मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। एक मिनट रुक जाइए फराज किदवई, थोड़ी देर रुक जाइए। सावरकर हिंदू थे, ये मुसलमान आदमी हमारे सनातन, थोड़ी देर रुक जाइए। मुझे मलूक जी को इन कराना है, वो बहुत सब्र से काम लेते हैं। झूठ फैलाने नहीं दूंगा। ओके प्लीज, मैं दोनों को रोकना चाहता हूं, सावरकर जी अभी डिबेट का मुद्दा नहीं है, अभी डिबेट का मुद्दा कब्र है। इसलिए मैं प्लीज आप दोनों को रोकना चाहता हूं। आप दोनों ने अपना फैक्ट रखा है और देश की जनता यह तय करेगी सच क्या है, झूठ क्या है। भारत में तुम्हारा राजनीतिक प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। ओके, मलूक नागर जी को इन कराइए प्लीज। राधिका जी थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। संदीप को पास भी जाना है मुझे, लेकिन प्लीज मैं रोकना चाहता हूं। फराज किदवई वर्सेस राधिका खेड़ा नहीं, प्लीज। मलूक नागर को मैं इन कराना चाहता हूं, प्लीज रुक जाइए। दोनों लोग रुक जाइए। मलूक नागर जी, क्या इस तरह से कि भाई मेरा वाला ठीक है, मेरा वाला ठीक है, तुम्हारा वाला खराब है, सुनो ये राजनीति का स्तर क्या इस वजह से गिर रहा है कि भाई मेरे आजम खान बोले तो सब ठीक है, विजय शाह ने बोला तो सब खराब है। राम मोहन जी, सोफिया कुरैशी के बारे में जिस दिन वहां के मध्य प्रदेश के मंत्री का बयान आया, हम लोगों ने खुल के उनके खिलाफ बोला था। जो हमारे अपनी भाई हैं बैठे हैं, जो अभी ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया जी, जितना उस दिन राजपूत जी का बढ़ा, राजपूत जी ने दूसरे का भी बढ़ाया, वो विषय अलग है। और हम अगर कोई भी गाली किसी को कहीं देता है उसकी निंदा करते हैं, लेकिन अगर अखिलेश जी की बात आती है, हम बड़े सम्मान के साथ कहते हैं
कांग्रेस के लोगों को अगर देखें मध्य प्रदेश में, उन्होंने अखिलेश जी की भी बेइज्जती करी थी, हटाओ अखिलेश को जब कहा था, उस दिन भी कांग्रेस के नेता ने गलत बात करी थी। तो देश के प्रधानमंत्री संवैधानिक पद है। अगर अखिलेश जी को हम उम्र में छोटा होते हुए भी अखिलेश जी बोलते हैं, क्योंकि वो संवैधानिक पद पर रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री को अगर कोई गलत भाषा का प्रयोग करेगा, मोदी तेरी कब्र खुदेगी कहेगा, तो इससे ज्यादा घटिया स्तर किसी का हो नहीं सकता। पर राम मोहन जी, मुझे एक बात कहनी है, अगर पिछले 12 सालों का 2014 से हम सोशल मीडिया पे जाएं, तो पाकिस्तान में हजारों बार मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी कहा। तो क्या कांग्रेस पार्टी आज पाकिस्तान के लोगों के नकल करके देश के प्रधानमंत्री की गाली देना चाहते हैं? जी। कब्र खोद के पाकिस्तानियों की भाषा बोलना चाहते हैं? क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान के युद्ध में जो ये प्रश्न पूछते थे, जो पाकिस्तान के फेवर में जाए, जो ये प्रश्न पूछते थे हमारे देश के फेवर में जाए, मान लिया ये हार गए, टूट गए, सब प्रदेशों से गायब, देश से गायब, तो ये इतने बौखला गए कि ये पाकिस्तान के लोगों की भाषा आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रयोग करेंगे। ठीक है, इनको सब लोग देख रहे हैं। मुझे याद आ रहा है आपने जो कहा, आपने जो रेफरेंस दिया है वो ये अभी हाफिज सईद बोला, और इससे ये हाफिज सईद बोला कि हम मोदी की सांसें बंद कर दें। फराज किदवई साहब, मैं आ रहा हूं, मैं लेकिन आपको संजय सरकार रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, वो बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी नहीं राम मोहन जी, एक लाइन हो रही है बस। बोल दीजिए, फिर संजय सरकार बोलेंगे। एक लाइन। फराज साहब, किदवई साहब हमारे बहुत प्यारे भाई हैं। एक दिन मैं मुसलमानों के फेवर की बात संविधान के अनुसार करी, तो इन्होंने झटके से कह दिया मलूक नागर जी को जैन जी पार्टी से निकाल देंगे। तो झटके से निकली गई बात थी इनकी उस दिन। तो आज गुस्से में इन्होंने भी ये कहा, ये औरत कह रही है ये औरत झूठी है। मेरे हिसाब से ये तो बहुत ही अच्छे इंसान है। इनको और हमें टेलीविजन का और देश का, पार्लियामेंट का, चाहे टेलीविजन का डेकोरम मेंटेन करना चाहिए। पर ठीक है, संजय सरकार रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, फिर किदवई जी के पास में चला जाऊंगा। लोग बाहर जी चले जाते। संजय सरकार को लेके आए। संजय सरकार जी बोलिए। देखिए, मेरा देश इतना कमजोर नहीं जो हाफिज साहब जैसे आतंकवादी मेरे देश को प्रधानमंत्री, चाहे मेरे देश को कोई भी नेता सच्चा पक्ष और विपक्ष कोई भी पार्टी को वो कब्र दे सकते हैं। कब्र देने का औकात पाकिस्तान जैसे देश को है ही नहीं है मेरे खिलाफ लड़ने के लिए। नंबर 1। नंबर 2, जो मतलब जब बात होना चाहिए तो यहाँ पर जो बात यहाँ पर होना चाहिए, बात से हम बिल्कुल भटक रहे हैं। भटक क्यों रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का कुछ पॉइजनर है, पॉइजन डाल के इसको डाइवर्ट कर रहे हैं। क्यों डाइवर्ट कर रहे हैं? इसको मालूम है मोदी जी को अगर गाली दिलाने का कोशिश में हम सफल हो जाएंगे, दिन भर चर्चा चलते रहेंगे चैनल में जो मोदी जी को गाली दिया। कैसे गाली दिया? देखिए, मोदी जी का है एक मतलब जो देश का विफल प्रधानमंत्री, नोटबंदी विफल, नमामि गंगा विफल है, स्वच्छ भारत महिला सुरक्षा विफल है, मेक इन इंडिया प्रदूषण में 100 स्मार्ट सिटी में विफल है, दुनिया महंगाई में विफल है, भ्रष्टाचार में, कालाधन बकास में विफल है, $40 में विपक्ष है, 2023 में बुलेट ट्रेन में विफल है, बेरोजगारी में विफल है, हर खाते में 15 लाख विफल है, 2 करोड़ रोजगार विफल है, किसान आयोग दोगानी विफल है, 2022 में जो बोले $5 ट्रिलियन अर्थशास्त्र बनेंगे, नहीं है, हर कुछ में विफल है। अरे आज का जो विषय उस पे बोलो यार, मोदी को गाली दी है क्या? पाकिस्तानी भाषा बोल रहे हैं। संजय सरकार सारी चीजों में, संजय सरकार हम लोग भी शाम को बैठ जाते हैं चैनल में। क्या बोला राम जी? आप बोला है नरेंद्र मोदी जैसे हिंदू को कब्र देना चाहिए। बिल्कुल नहीं देना चाहिए, हम वो उसको विरोध कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी हिंदू है। आपको लगता है अगर हिंदू होता 2008 में 13 अक्टूबर के दिन गांधीनगर में हाथी मंदिर नहीं तोड़ते थे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए हजारों शिवलिंग नहीं तोड़ते थे, बिहार में फिलहाल में समस्तीपुर में बजरंग बली भगवान महादेव का मंदिर नहीं तोड़ते थे, आलेमा जैसे बीफ कंपनी से चंदा नहीं लेते थे, बीफ इंडिया अब आप कंट्री वर्ल्ड में, अब आप आदमी का धर्म तय करें लोकतंत्र के लिए। नहीं संजय सरकार, अब आप आदमी का धर्म तय करेंगे, कौन किस धर्म को मानता है, किस धर्म के रिचुअल का पालन करता है, ये संजय सरकार निर्धारित करे। हिंदू होता तो इतना मंदिर क्यों तोड़ेंगे?
अभी क्या है कि भाषण देना कोई भी शुरू कर दे। बोल रहे मैं अभी 10 बातें ऐसी गिना दूंगा कि संजय सरकार मुसलमान है, ऐसे चलेगा क्या? जो जिस धर्म के रिचुअल का पालन करता है, जिसमें पैदा हुआ, धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, उसी धर्म का अभी ये मेरे सर को कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, क्या बात है? आपसे एक शब्द नहीं निकला, एक शब्द नहीं निकला, देखिए एक शब्द नहीं निकला आपसे, क्योंकि कांग्रेस के साथ आपको वोट बैंक पॉलिटिक्स करनी है क्या? गोत्रो वोट बैंक पॉलिटिक्स करनी है क्या अभी कांग्रेस के साथ? हम एक चीज कितना क्यों नहीं बोल रहे? भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो विभीषण लोग बैठे हुए हैं, पॉइजन फेंक रहा है मोदी जी के नाम पे, गाली दो, मोदी जी को गाली दिलाने के लिए ऑपोजिशन को लीडर को ढूंढ रहा है अभी। अब से मोदी जी को गाली दो, राधिका दिन भर चर्चा में रखेंगे, मोदी जी को भी डाउन करना है ना। ओके, राधिका खेड़ा रिस्पॉन्ड कर रही है। विभीषण बहुत प्यार हो। जी जी, एक मिनट, समझ गए, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया संजय सरकार। राधिका खेड़ा रिस्पॉन्ड कर रही, राधिका खेड़ा लास्ट। ओके, अरे संजय सरकार कांग्रेस को नसीहत दो। जी जी, ओके, वाला पार्टी ठीक है, एक मिनट, सबको थोड़ा रोक दीजिए। राधिका खेड़ा, ओके, बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है इस देश के 3 बार चुने हुए प्रधानमंत्री को, क्योंकि आप इस बात से उनसे नफरत करते कि आप उनको हरा नहीं पा रहे, तो उनके मरने की, और ये हिंसा की धमकी है। ये बात नहीं है कि वो हिंदू है या मुसलमान है कि क्या राइट्स होती है। देश के प्रधानमंत्री को मारने की धमकी दी जा रही है, उकसाया जा रहा है लोगों को, और कहा जा रहा है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। इस तरह की हिंसा जो पार्टी कहती है हम महात्मा गांधी की पार्टी है, तो हमारी ये मांग है कि हाई कमांड है जो कांग्रेस की, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के भी हाथ बंधे हुए हैं, उनकी हाई कमांड सोनिया गांधी जी है। सिखाए अपने बेटे को और अपनी पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस की मां है सोनिया गांधी जी, और वो माफी मांगे कि उन्होंने क्या शिक्षा दी है। ठीक है, मेरे पास आज समय नहीं है, मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। एक बात ये खाली कहते हुए कि राजनीति में अगर जितना आप सब्र से काम लेंगे उतना आपको ही फायदा होगा, जितना मुद्दों पे बात करेंगे उतना आपको ही फायदा होगा। और ऐसे लोग जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इनको जितने जल्दी पार्टी से दूर कर देंगे उसमें आपका ही फायदा है। आलोचनाएं भी थोड़ा ध्यान से सुनने की, धैर्य से सुनने की आदत डालनी चाहिए। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH